चिंग चिंग युयांग को लेकर ब्रॉथल आती है। वो उसे पूछता है कि तुम मुझे ऐसी जगह पर क्यों लेकर आई हो। तो वो कहती है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं ना। तो वो कहता है कि हाँ। चिंग चिंग कहती है कि फिर हम दोनों साथ में मज़े करें, तो इसमें क्या गलत है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर चिंग चिंग से कह रहे थे कि तुम युयांग को लेकर आउटिंग पर जाओ, जो भी खर्चा होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। चिंग चिंग कहती है कि आपको दिख नहीं रहा कि मैं कितनी बिजी हूँ, ऐसे में मैं इसे लेकर कहाँ बाहर जाऊंगी। तो प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा सा डंडा निकालते हैं। ये देखकर वो फटाक से मान जाती है। प्रेजेंट में वो युयांग से कहती है कि तुम पैसों की चिंता ना करो, वो तो मेरे डैड देने वाले हैं। इतना कहकर वो युयांग के पास बहुत सारी लड़कियों को बुलाती है। युयांग इन सारी लड़कियों को देखकर कहता है कि इन्हें जल्दी से वापस भेजो। तो चिंग चिंग बिल्कुल ऐसा ही करती है, पर फिर कहती है कि तुम्हें मेरे सामने इस तरह से शर्म आ रही है ना। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं डैड को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। पर युयांग चिंग चिंग को रोक देता है। मुझे तुम्हें कब से ये बात बतानी थी कि मैं अनाथ हूँ। जब मैं 7 साल का था तब मैंने खाने की चोरी की थी। गार्ड्स मुझे बस मारने ही वाले थे, पर तुमने आकर मुझे बचा लिया। उस टाइम पर तुम मुझे अपने घर पर ले गई थी और मुझे आसरा दिया था। तब से ही तुम मेरी फैमिली बन गई हो। पर चिंग चिंग, तुम सिर्फ मेरी फैमिली नहीं हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अंकल ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी केयर करूँ, पर अगर वो नहीं भी कहते फिर भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर केयर करता एंड तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखता। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर चिंग चिंग काफ़ी शॉक्ड होती है एंड काम का बहाना मारकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ एम्परर चिंग चिंग की पेंटिंग बनाकर उसे याद कर रहा था। तो यहाँ चिंग चिंग भी एम्परर को ही याद कर रही थी। फिर वो दोनों साथ में सोचते हैं कि मेरे माइंड में वही क्यों आ रहा है। तभी ही वहाँ पर जियान रैन आकर कहता है कि कल हमने दायू के बंदे को पकड़ा था, उसने जेल में ही सुसाइड कर लिया है, पर मरने से पहले उसने सारे गुनाह कबूल किए। तो एम्परर कहता है कि वो मास्टर नहीं है, वो तो बस एक पपेट था, उसका रियल मास्टर तो कोई और है। जियान रैन कहता है कि ये बंदा एम्प्रेस डाउचर के नीचे काम करता था, तो कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे एम्प्रेस डाउचर तो नहीं। एम्परर कहता है कि तुम ऐसे ही गेस नहीं कर सकते, क्या पता उसका मास्टर कोई और निकले। फिलहाल तुम इस केस को बंद कर दो, क्योंकि अब ये बंदा तो नहीं रहा, तो उनके सारे लिंक टूट गए होंगे। जियान रैन कहता है कि मुझे आपको एक और बात बतानी है। आज चिंग चिंग और युयांग साथ में ब्रॉथल गए थे। ये सुनकर एम्परर को जेलस फील होता है एंड वो भागकर चिंग चिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। यहाँ पर चिंग चिंग भी उसे ही ढूंढ रही थी कि तभी ही रास्ते में वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ पर एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि समय थम गया है। फिर उसके बाद चिंग चिंग उसके पास आती है एंड उसका मास्क हटाती है। वो कहती है कि मुझे पता ही था कि ये तुम हो। एम्परर कहता है कि मैं कौन हूँ, इस बात से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुनकर वो कुछ भी नहीं कहता। तो चिंग चिंग कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। वो कहता है कि मेरे करीब आओगी तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगी। चिंग चिंग ने ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहती है कि मैं समझ गई। वो वहाँ से जाने लगती है कि एम्परर पीछे से उसे हक करता है एंड कहता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि अगर तुम खतरे में पड़ोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर वापस आ रहे थे। एम्परर उसे कहता है कि उस यूनुक का खून जिसने किया था वो बंदा पकड़ा गया है, वो हमारा ही मंत्री था। चिंग चिंग सोचती है कि किलर पकड़ा गया है, केस सोल्व हो गया है, तो मुझे तो इस स्क्रिप्ट से गायब हो जाना चाहिए था ना। पर अभी तक मैं अपने रियल वर्ल्ड में नहीं गई, इसका मतलब ये है कि अभी भी कोई किलर है। उन दोनों को इस तरह से जाते हुए युयांग भी देखता है एंड युयांग की आंखों में जेलसी साफ साफ दिख रही थी। उसके पास सर्वेंट आकर कहता है कि आपने जैसा कहा था यूचिन ही एम्परर है, ये बात हमने पक्की कर ली है। युयांग उस मिट्टी की डॉल को फेंक कर कहता है कि हमने जो प्लान बनाया था उस पर काम करना शुरू कर दो। अगले सीन में चिंग चिंग घर में तैयार हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर आकर उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, एम्परर तुम्हें अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, पर अगले ही सीन में वो ब्राइडल के ड्रेस में थी। वो सोचती है कि मुझे जल्दी ही केस को सॉल्व करने के बाद यूजिन के साथ रियल वर्ल्ड में जाना होगा। वो एम्परर की ड्रिंक में बेहोशी का पाउडर मिला देती है। जब एम्परर वहाँ पर आता
आता है तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम एम्परर हो, मुझे तुमसे कुछ नेगोशिएट करना था। वो कहता है कि क्या? चिंग चिंग कहती है कि तुम्हारे हरम में तो बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, तो फिर तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? एम्परर कहता है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? तो वो कहती है कि देखो, मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम तो एक एम्परर हो, तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। एम्परर कहता है कि मैं उस बच्चे को क्राउन प्रिंस बनाऊंगा। ये सुनकर वो शॉक्ड, वो सोचती है कि इसने उसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया। फिर वो दूसरा बहाना मारती है कि मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ, मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। तो एम्परर कहता है कि फिर तो मुझे जल्दी करनी चाहिए। वो उसके पास आकर उसकी वेल ओपन करता है। चिंग चिंग उसे देखकर पूछने वाली थी कि तुम यहाँ पर कैसे, पर वो सीधा उसे किस करने लगता है। आगे चिंग चिंग उसे कह रही थी कि ये मेरा पहली बार है, तो मुझे नहीं पता है कि फर्स्ट नाइट के दिन क्या करते हैं। एम्परर कहता है कि तुम जो सोच रही हो हम उसे बाद में करेंगे, पर पहले हम दोनों वेडिंग सेरेमनी को पूरा करते हैं। चिंग चिंग कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। आगे वो दोनों ड्रिंक करके वेडिंग सेरेमनी को पूरा करते हैं। फिर वो दोनों बेड पर बैठे थे एंड दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा रहे थे। पर तभी ही चिंग चिंग को याद आता है कि उसने तो ड्रिंक में बेहोशी का पाउडर मिलाया था, कि वो देखती है कि एम्परर तो बेहोश हो गया है। उसे ऐसे देखकर आगे चिंग चिंग भी बेहोश हो जाती है। इनकी फर्स्ट नाइट तो ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। अगली सुबह वो दोनों जब उठते हैं तो दोनों किस करने वाले थे कि तभी ही वहाँ पर ये लड़की आ जाती है, यानी कि एम्परर ने उसे अपने साथ रख लिया है एंड अब ये लड़की उसकी पर्सनल गार्ड है। वो कहती है कि सीनिंग पैलेस में किसी कोर्ट लेडी का मर्डर हो गया है। ये सुनकर एम्परर भागकर वहाँ पर जाता है। वैसे ये जो सीनिंग पैलेस है उसमें एम्प्रेस डाउचर रहती है। एक कोर्ट लेडी एम्परर से कहती है कि जब मैं सुबह सुबह बुद्धा टेम्पल के पास आई तो दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था, पर चाबी बुद्धा मूर्ति के पास थी। ये देखकर मैंने दरवाजा तोड़ दिया तो देखा कि यहाँ पर एक कोर्ट लेडी की लाश पड़ी है। चिंग चिंग उस लाश को चेक करती है जिसके गले में एक छोटा सा कट लगा हुआ था। चिंग चिंग उसको ध्यान से देखकर कहती है कि ये एक लड़का है। एम्प्रेस डाउचर कहती है कि अंधी हो गया, दिखता नहीं कि ये एक लड़की है। चिंग चिंग कहती है कि इसका फेशियल फीचर बिल्कुल लड़कों जैसा है, ऊपर से इसका एडम एप्पल भी कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो मुझे पता लग गया कि ये एक लड़का है। पर्सनल गार्ड कहती है कि इसकी आइडेंटिटी सस्पिशियस है, तो कुछ पता नहीं चल रहा। चिंग चिंग कहती है कि इसके गले का घाव इतना ज्यादा गहरा नहीं है क्योंकि इसको एक ही झटके में मारा गया है। लेकिन दरवाजा बंद था तो ये कैसे हो सकता है? एक कोर्ट लेडी चिल्लाने लगती है कि यह जरूर किसी भूत का काम होगा। पर्सनल गार्ड कहता है कि किसी ने ताला खोलकर इसकी लाश को रख दिया होगा एंड उसके बाद ताला देकर फिर से चाबी को अंदर फेंक दिया होगा। चिंग चिंग कहती है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, बंद कमरे में ही सब कुछ हुआ है। एम्परर कहता है कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दो और ये भी पता लगाओ कि ये लड़का है कौन। तो एम्प्रेस डाउचर कहती है कि हाँ, मुझे भी जानना है कि ये है कौन। इसी के साथ ही ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।